नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे नीतीश कुमार के अधिकारियों ने कर दिया घोटाला। बताएंगे आपको मीडिया के सामने पप्पू यादव का खुलासा, दिखाएंगे आपको कौन बनेगा टीम इंडिया का कप्तान और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे ट्रंप की कैबिनेट मीटिंग में मस्क की जमकर बहस। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले, गुजरात कांग्रेस के आधे नेता बीजेपी से मिले हैं, हमारे बब्बर शेर चेन से बंधे हैं, यहां पार्टी नाकाम, ये कहने में शर्म आनी चाहिए। कर्नाटक में इजरायली टूरिस्ट होम स्टे ओनर के साथ किया दुष्कर्म, आरोपियों ने उनके 3 दोस्तों को भी पीटकर नहर में फेंका, एक का शव हुआ बरामद। पीएम मोदी ने 1.5 लाख लखपति दीदियों से बातचीत की, कहा मैं दुनिया में सबसे अमीर आदमी हूं, मेरे खाते में करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद है। नीतीश कुमार के बड़े अधिकारियों ने कर दिया करोड़ों का घोटाला। सीएम नीतीश कुमार प्रदेश में सुशासन की सरकार का दावा करते रहते हैं, लेकिन इस बार उनके ही अधिकारियों पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगा है। राजद के सांसद सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद 2 शीर्ष अधिकारी करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल है, जो एक निजी कंपनी और एक गैर सरकारी संगठन के बीच साठ-गांठ से जुड़ा है। सुधाकर सिंह ने बयान देकर नया बवाल शुरू कर दिया है। बोधि सेंटर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड के मालिक ईशा वर्मा और आनंद किशोर को 25 करोड़ रुपए से बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की स्थापना करके लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में दोनों अधिकारियों को बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि वो खुद भी इस घोटाले में शामिल है। मीडिया के सामने पप्पू यादव का खुलासा। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शुक्रवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाया था कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर उन्हें कथित तौर पर जो धमकी मिल रही है वो जेडीयू और पूर्णिया प्रशासन की साजिश थी, जिससे उनकी छवि प्रभावित हुई है। उन्होंने इस घटना को उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सांसद के साथ उनको धमकी देने वाला आरोपी रामबाबू यादव भी वहां पर मौजूद था, जिसने कहा कि 2 लाख रुपए की लालच देकर उससे ये काम करवाया गया था। कौन बनेगा टीम इंडिया का कप्तान? रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद संन्यास लेंगे या फिर नहीं, इसका फैसला उन पर ही निर्भर करता है। लेकिन माना जा रहा है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए भारतीय वनडे टीम का कप्तान बदलना तय है। वहीं रोहित जब तक खेलना चाहते हैं वो तब तक खेल सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोहित की जगह वनडे टीम का कप्तान कौन होगा। फिलहाल भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान शुभमन गिल है, लेकिन वो सीधा कप्तान नहीं बन पाएंगे क्योंकि कप्तानी की रेस में एक और बड़ा दावेदार है। सासाराम में पवन सिंह के कार्यक्रम में बेकाबू हुई भीड़। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह शुक्रवार को सासाराम में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके आने की सूचना पहले से ही मिले जाने के बाद कार्यक्रम स्थल पर हजारों की संख्या में प्रशंसकों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था सख्त होने के बावजूद भी भीड़ बेकाबू हो गई। कब तक हो जाएगा राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा? अयोध्या राम मंदिर निर्माण का काम जारी है, इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि मंदिर में 25 मार्च से 15 अप्रैल के बीच लगभग सभी मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा राम नवमी पर भगवान के माथे पर सूर्य किरणें पहुंचेंगी, उसके लिए कार्य शुरू हो जाएगा। महाकुंभ के बाद कैसा है प्रयागराज में संगम का जल? महाकुंभ के समापन के बीते 28 फरवरी को सीपीसीबी ने एनजीटी में दाखिल अपनी रिपोर्ट में सीपीसीबी ने बताया था कि उनकी जांच में संगम के अलग अलग घाटों का जल सभी पैरामीटर्स का पालन करता हुआ दिख रहा है। ये रिपोर्ट कल यानी 7 मार्च को एनजीटी द्वारा सार्वजनिक की गई है। सीपीसीबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक संगम का जल सभी पैमाने का पालन कर रहा है और गंदगी का स्तर अधिकतम सीमा से कम है। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना से महिलाओं को कैसा होगा फायदा? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला दिवस पर एक बड़ा ऐलान किया। बीते दिनों अखिलेश ने ऐलान किया था कि साल 2027 में अगर जनता सपा की सरकार चुनती है तो पार्टी स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएगी। कन्नौज सांसद ने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
हम 2027 में स्त्री सम्मान योजना लाएंगे और हर बालिक युवती नारी को सबल बनाएंगे। इस पोस्ट के साथ शेयर की गई एक फोटो में लिखा गया है कि सीधे स्त्रियों के बैंक खातों में रुपए, महिलाओं युवती को मोबाइल, प्रतिभावान छात्राओं को लैपटॉप और पीडीए पाठशाला से हुनर को रोजगार दिया जाएगा। एएमयू में होली खेलने की परमिशन होगी या फिर नहीं? उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर रोक की खबरों के बाद बवाल मच गया था, जिसके बाद अब यूनिवर्सिटी ने इस फैसले से कदम पीछे खींच लिए हैं। एएमयू प्रशासन ने अब होली खेलने की इजाजत दे दी है। 250 मोहल्ला क्लिनिक्स होंगे बंद। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 250 मोहल्ला क्लिनिक्स बंद कर दिए जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक कागजों पर ही चल रहे हैं, किराए की बिल्डिंग में चलते हैं। हर महीने 20,000 से 25,000 किराए का भुगतान किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो वहीं इस पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक्स खोले गए थे और साथ ही मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि इन्हें बंद ना किया जाए, क्योंकि इससे आम आदमी पार्टी को फायदा होता है। कर्नाटक में इजरायली पर्यटक समेत 2 महिलाओं के साथ की गई दरिंदगी। कर्नाटक के हम्पी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कुछ अज्ञात लोगों ने यहां इजरायली पर्यटक समेत 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और उनके साथ आए 3 लोगों की पिटाई कर दी। तो वहीं इनमें से एक का शव शनिवार सुबह बरामद किया गया। पुलिस ने तीनों अज्ञात लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला, डकैती, हमला और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिलाओं में 27 साल की इजरायली पर्यटक और 29 वर्षीय होम स्टेट संचालिका शामिल है। देश के हर क्षेत्र में महिलाओं का परचम लहरा रहा है। गुजरात के नवसारी में महिलाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, महिला सम्मान सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, माताओं बहनों का आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के हर क्षेत्र में महिलाओं का परचम लहर रहा है। अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस की टीम पर हमला। बिहार की राजधानी पटना में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिसकर्मी घायल बताया जा रहा है, जबकि 2 पुलिस वाहन को पूरी तरह से शराब माफियाओं के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सीएजी रिपोर्ट से खुली भ्रष्टाचार की पोल। सीएजी की 2 रिपोर्ट अब सामने आई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी साथियों की कथित भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। रिपोर्ट इतनी गंभीर है कि इनके आधार पर अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को लंबी जेल की सजा हो सकती है, जिसके डर से आम आदमी पार्टी के नेता जनता का ध्यान भटकाने के लिए महिला समृद्धि योजना पर नौटंकी और भ्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। इस पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी द्वारा इस योजना को लेकर किया जा रहा पत्राचार केवल राजनीतिक दिखावा है। अगर वो वास्तव में महिलाओं की चिंता करती हैं, तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि उन्हीं की पार्टी की पंजाब सरकार, जो 37 महीनों से सत्ता में है, अभी तक उन्होंने महिलाओं को वादा किया गया सम्मान भत्ता उनको क्यों नहीं दिया। विजय वर्मा संग ब्रेकअप के बाद पहली बार तोड़ी तमन्ना भाटिया ने चुप्पी। फिल्म इंडस्ट्री में रिश्तों का बनना और बिगड़ना बेहद आम सी बात हो गई है। रिश्ते बनते देर नहीं होती कि कुछ ही सालों में उनका टूटने की खबरें सामने आने लगती है। बीते कुछ दिनों से खबर आ रही है कि तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा का ब्रेकअप हो गया है। दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि तमन्ना और विजय ने आपसी सहमति से अपने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। ब्रेकअप की खबरों के बीच अब तमन्ना भाटिया का रिएक्शन सामने आया। हालांकि उनकी बातें दोनों के ब्रेकअप की खबर को कंफर्म करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ट्रंप की कैबिनेट मीटिंग में मस्क की जमकर हुई बहस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट मीटिंग में विदेश मंत्री मार्को रूबियो और एलन मस्क के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों के बीच ऐसी नोकझोंक हुई कि ट्रंप देखते ही रह गए। राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में अमेरिकी विदेश मंत्री ने मस्क पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। तो वहीं न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक मस्क और रूबियो के बीच ये बहस कर्मचारियों में की गई कटौती के मुद्दे पर हुई थी। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।